माँ, मैं घर कब आऊंगा। एक बेटा सड़क पर मरता रहा और हम तमाशा देख रहे थे। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है और ना ही ये सुनने के लिए है, ये महसूस करने के लिए है। अपने दिल से महसूस करिए अगर आप इंसान हैं, क्योंकि दर्द अगर आप महसूस नहीं कर सकते ना, तो इंसान कहलाने का कोई हक नहीं बनता आपको। अगर इस दर्द से आपका दिल नहीं कांपा तो अंदर से कहीं ना कहीं कुछ मर चुका है आप में। आपके अंदर कुछ मुर्दा सा है, आप इंसान नहीं रहे। तो प्लीज समझिए, यह कहानी है दिल्ली के द्वारका के एक बेटे की। नाम था साहिल धनेसरा। लेकिन सच कहूं, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मां की पूरी दुनिया उजड़ने, बर्बाद होने की कहानी है। जी हां, सब कुछ बर्बाद होने की कहानी। सड़क पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में रील बनाने के लिए एक लड़का चला आ रहा था और वो बहुत तेज टक्कर मारता है साहिल को। साहिल वहीं सड़क पर गिर पड़ता है और जमीन पर चारों तरफ खून फैल जाता है। लोग चींटियों की तरह इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर उसे चारों तरफ से घेर कर देखने लगते हैं। लेकिन जरा रुक जाइए, अभी साहिल की मौत नहीं हुई है, अभी उसकी सांसें चल रही हैं, उसकी उंगलियां हिल रही हैं, उसका दिल धड़क रहा है, जिंदा था वो। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी आंखों ने उस भीड़ की तरफ उम्मीद से देखा। उसके होठों से हल्का सा हिलता हुआ मां निकला होगा, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की। उसकी मां वहां नहीं थी, लेकिन लोग बहुत थे जो आसपास खड़े थे। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सब उसकी आखिरी सांसों को रिकॉर्ड करना चाहते थे। सब लोग, सब इंसान एक मरते हुए इंसान का वीडियो बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि कब वो मरे और कब उसका अच्छा वीडियो बने जो वायरल हो, जिस पे लाइक्स मिले और लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे लोग। किसी ने झुककर उसकी नब्ज को नहीं देखा। किसी ने पॉकेट से कार की चाबी निकालकर उसे कार में नहीं बिठाया। किसी ने रास्ता साफ नहीं किया। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया और हर पल मौत साहिल की तरफ बढ़ रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी और बंद हो रही थी और अंत में उम्मीद ने दम तोड़ दिया और वो इस दुनिया से चला गया। लोगों को कैमरे में एक मौत को कैप्चर करने का अवसर मिल गया। हां, आपदा में अवसर, यही तो चल रहा है आजकल। आपको आपदा में अवसर चाहिए तो लीजिए आपदा में अवसर। साहिल की मां एक सिंगल मदर है। उन्होंने अकेले ही अपने बेटे को पाला था। उस मां की पूरी दुनिया साहिल धनेसरा ही था। उसकी पूरी दुनिया साहिल के इर्द गिर्द ही बसी थी। वो मां अपने बेटे की दोस्त भी थी, बाप भी थी। वो कभी साहिल के लिए थकती नहीं थी। उसने साहिल को पालने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को दबा दिया था ताकि उसका बेटा मुस्कुराता रहे और खुश रहे। लेकिन हमने साहिल को एक दर्दनाक मौत दी। अब उस मां का दरवाजा कभी खटखटाया नहीं जाएगा, क्योंकि साहिल अब कभी लौट के नहीं आएगा। उसका बेटा इस दुनिया से जा चुका है और अब वो बस ख्यालों में है। उसकी मां को एक फोन आया और फोन पर यह बताया गया कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है और इस फोन के साथ ही उस मां की भी मौत हो गई।
उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, कुछ भी नहीं बचा। और वो भीड़ इस घटना की गवाह है। जब उन्हें पता चला कि साहिल काफी देर तक सड़क पर जिंदा था, मदद का इंतजार कर रहा था, पर किसी इंसान ने उसे मदद नहीं की, तो इस बात को सुनने के बाद वो मां भी मर गई और उसके साथ साथ इंसानियत भी मर गई। अब सुनिए, बहुत चुभेगा आपको। अगर आप भी कभी एक्सीडेंट देखकर वीडियो बनाते हैं तो समझ लीजिए आप दर्शक नहीं हैं, आप उस मौत के हिस्सेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं उस इंसानी मौत के। आप भी एक वजह है, ठीक है, ये बात याद रखिए। और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा बुरा हुआ और लोग कहें कि रुको थोड़ा इस घटना का वीडियो बना लिया जाए, तो उस दिन ये मत कहिएगा कि इंसानियत मर गई है, क्योंकि इंसानियत पहले आपने, हमने और हमारे जैसी भीड़ ने मारी है। हम सब उसी भीड़ का हिस्सा हैं। आप लाइक से किसी की जान नहीं बचा पाओगे। आप शेयर कर लोगे किसी चीज को तो उससे आप किसी का बेटा नहीं लौटा पाओगे। साहिल को किसी की गाड़ी ने टक्कर मारी और वो मरा, लेकिन मरने से पहले उसे बचाया जा सकता था। उसके मरने की मुख्य जो वजह थी वो थी हमारी निष्ठुरता, हमारी चुप्पी, हमारी बेरुखी और हमारी असंवेदनशीलता। हम शायद इंसान नहीं, पत्थर बनते जा रहे हैं। हमें दूसरों का दर्द ही नहीं महसूस होता। पता नहीं कैसे इंसान हैं हम, और कहते हैं कि भारत की संस्कृति तो बहुत महान है। ये कैसे महान लोग हैं जो हर रोज सड़कों पर सैकड़ों लोगों को मरते हुए देखते हैं और एक इंसान जो है मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है, पर कैमरे में जरूर रिकॉर्ड करता है। क्या सच में आप इंसान हो? आपको लगता है कि आप इंसान हो? सीखिए, थोड़ा कुछ तो सीखिए, कुछ तो इंसान बनिए, है ना? बस बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। तो आपसे यही विनती है कि अगर अब कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो तो बस रुक जाइए, कैमरा नहीं, अपना हाथ आगे बढ़ाइए और उसको मदद करिए। उसे आपकी जरूरत है, उसे हॉस्पिटल ले जाइए, उसके लिए एम्बुलेंस बुलाइए और हो सकता है कि उसकी लाइफ बच जाए। कुछ करिए जीवन को बचाने के लिए, तभी हम इंसान बनेंगे। इंसान होने के लिए 2 हाथ पैर 2 आंखें ये काफी नहीं है। अगर आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो बस शरीर इंसान का पाने से आप इंसान नहीं बन जाओगे। ये बात याद रखना। और आज एक वादा कर लीजिए कि अगर अब कोई सड़क पर गिरेगा तो आप कैमरा नहीं उठाओगे, मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओगे, उसे उठाएंगे, अस्पताल पहुंचाएंगे और एम्बुलेंस बुलाएंगे। क्योंकि अगली बार भगवान न करे सड़क पर पड़ा हुआ इंसान हो सकता है कोई साहिल ना होकर कोई आपका अपना हो, और तब शायद रोने और समझने के लिए बहुत देर हो गई होगी। गांधी के एक भजन की कुछ लाइनें हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने दे। हम ऐसे संस्कृति से बिलोंग करते हैं। हमारे देश की सोच ये है, हम कभी भी अपने ही लोगों के लिए इतने निष्ठुर, कठोर और निर्दयी नहीं हो सकते हैं। हम इंसान हैं, हमें दर्द महसूस होता है, और एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर पाए और उसके लिए जो भी संभव हो वो मदद कर पाए। आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।